तो चलिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने न्याय यात्रा को स्थगित कर दिया है। न्याय यात्रा को स्थगित किया गया है, कई कारणों के चलते इसको स्थगित किया गया है। कांग्रेस की न्याय यात्रा अब 18 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब वो 21 अप्रैल को शुरू होगी। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी इस न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत जो 18 अप्रैल को होने वाली थी, अब उसको स्थगित कर दिया गया, उसमें परिवर्तन किया गया है। और अब ये जो परिवर्तन करके इसकी जो डेट फिक्स की गई है वो अब 21 अप्रैल कर दी गई है। अब इस न्याय यात्रा के दौरान जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के इस वक्त सामने आया है वो यही है कि अब 18 की जगह इस न्याय यात्रा की शुरुआत 21 अप्रैल से होगी और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी बातों का इशू बनाने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही थी, अब उसमें ही परिवर्तन हो गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 18 अप्रैल को इस न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। सौरभ सिंह परिहार ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, 18 अप्रैल की जगह 21 अप्रैल से न्याय यात्रा की शुरुआत अब कांग्रेस पार्टी करेगी, तो क्या ऐसे मुकम्मल होगी न्याय यात्रा डिले होते हुए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दरअसल कांग्रेस ने न्याय यात्रा अपनी पूरी स्थगित कर दी है। 18 से 21 अप्रैल तक जो न्याय यात्रा होना था, 4 दिन का ये न्याय यात्रा था, उसको कांग्रेस ने स्थगित कर दी है। दुर्ग से रायपुर होना था। अब जो है केवल 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रायपुर में है। इससे पहले जो पद यात्रा की जानी थी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा दुर्ग से रायपुर तक, वो स्थगित कर दी गई है और अब केवल मुख्यमंत्री निवास घेराव होगा। दरअसल इसके पीछे 2-3 प्रमुख वजह बताया जा रहा है। सबसे पहले तो गर्मी अभी बहुत ज्यादा है और चूंकि जो हाईवे है, आप समझिएगा, तो वहां पर ट्रैफिक का भी एक बड़ी दिक्कत है। और दूसरी चीज और जो कांग्रेस के अंदर जो एक खबर यही है कि इस पे कुछ नेता सहमत भी नहीं है इस मुद्दे को लेकर कि अभी इस मौके पर पद यात्रा किया जाए। तो यही दोनों तीन प्रमुख मुद्दे हैं। तो एक बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने अपने न्याय। तो ठीक है सौरभ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए आपने गर्मी का यहाँ पे हवाला दिया, अच्छी बात है कि गर्मी वाकई में अपने प्रचंड शबाब पर चल रही है, लेकिन जब आप जनता के प्रति न्याय की बात करते हो, न्याय यात्रा को निकालने की जब आप बात करते हो, का पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है और फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है, सीधे मतलब वही पैराशूट वाली यहाँ पे सीएम जो हम कहते हैं कांग्रेस में जो होती है पैराशूट लैंडिंग, ठीक वैसे ही सीधे सीएम हाउस का घेराव, उसके बीच में कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले कि कांग्रेस जो है लगातार बयानबाजी तो करते रहती है, लेकिन सड़क पर इससे पहले भी उतरी है, लेकिन काफी समय हो गए हैं, लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी है। लेकिन मुख्यमंत्री निवास घेराव के माध्यम से ये प्रदर्शन जरूर करने जा रही है कि किस तरीके से जो है दुराचार के, रेप के मामले आ रहे हैं, खासकर बच्चियों से, उस मामले पर कांग्रेस जो है काफी सजग दिखती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो पद यात्रा किया जाना था, जिसके लिए पूरा रूट मैप पूरा तैयार कर लिया गया था, लगभग 10 से ज्यादा समितियां बना ली गई थी, उसके बाद भी कांग्रेस का ये न्याय यात्रा स्थगित होना, इसके पीछे कई कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस ने चूंकि ये ना लगे लोगों को कि हमने पूरा कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया, इसलिए उन्होंने कम से कम एक कार्यक्रम 21 तारीख का मुख्यमंत्री निवास घेराव का उसको यथावत रखा है, जो पहले ही वाकई में उसको यथावत रखा है। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी प्रचंड बारिश या ठंड हो, लेकिन जो प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पे मतलब जो न्याय यात्रा करने जा रही थी वो न्याय यात्रा नहीं कर पाई, क्योंकि जो काम एसी कमरों में बैठे हुए ट्वीट करके पोस्ट करके हो जाते हैं, उसके लिए क्यों चिलचिलाती धूप में सड़कों पर निकलना।